हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जीएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कृषि की महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। जैसे हरित क्रांति हो गई, पीली क्रांति हो गई। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है और इसके जनक कौन हैं, इन सभी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। जैसा कि आपको पता है कि भारत विश्व का सबसे प्राचीन कृषि आधारित देश है। यहाँ पर सिंधु सभ्यता के समय से ही कृषि की जा रही है और वैदिक सभ्यता में भी इसके प्रमाण मिलते हैं और विश्व की लगभग सभी फसलें हमारे देश में उगाई जाती हैं। ठीक है। और 1960 के दशक से हमने देखा कि जो हमारा भारत है वो कृषि के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, मतलब 1960 के दशक तक। और हमें देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाहर से अन्न आयात करना पड़ता था। और साल 1960 के बाद भारत में कृषि से संबंधित अनेक क्रांतियाँ हुई और उन्होंने देश की कृषि फसलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाया। मतलब भारत देश कृषि के मामले में आत्मनिर्भर हो पाया इन कृषि क्रांतियों की वजह से ही। ठीक है। तो उन्हीं क्रांतियों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में। ठीक है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन, उसमें भी गेहूँ और चावल के उत्पादन से विशेषकर। इसकी शुरुआत 1966-67 में हुई थी और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है। और इनको, जैसा कि आपको पता है कि 2024 में भारत रत्न पुरस्कार मिला है स्वामीनाथन को। स्वामीनाथन केरल के कृषि वैज्ञानिक थे। हरित क्रांति के तहत उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल और कृषि खाद आदि के प्रयोग से गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि लाई गई। तभी तो हमारा देश कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाया। तो हरित क्रांति का जो श्रेय है भारत में वो किसको दिया जाता है? MS स्वामीनाथन को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी तो रिसेंट में इनका निधन भी हुआ है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, बात कर लें विश्व स्तर पर हरित क्रांति के बारे में। ठीक है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में मैक्सिको में हुई थी और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये है नॉर्मन बोरलॉग। वैश्विक स्तर पर भी चावल के उत्पादन में हरित क्रांति के बाद अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में पूछा हुआ प्रश्न है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है भारत में? कटक कहाँ है? उड़ीसा में। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कटक, उड़ीसा में। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला, फिलीपींस में। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, बात करें श्वेत क्रांति के बारे में। तो श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ठीक है। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में ऑपरेशन, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, गुजरात में स्थित आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल श्वेत क्रांति में आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो अमूल को शॉर्ट में क्या कहते, अमूल का पूरा नाम क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को, जिन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये रहे वर्गीज कुरियन। और इन्हीं के जन्म के अवसर पर, जो इनका जन्म होता है उसी के अवसर पर 26 नवंबर को मनाया था राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ठीक है। तो चलिए आगे बात पीली क्रांति के बारे में। देखिए, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। ठीक है। और तिलहन फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? सरसों हो गया, तिल, सूरजमुखी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन आदि फसल शामिल हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1986-87 में। और पीली क्रांति के भारत में जनक कौन है? सैम पित्रोदा पीली क्रांति के जनक हैं भारत में। इन्हीं की एक फेमस बुक है जो अभी रिसेंट में आई है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ये इनकी बुक है सैम पित्रोदा की। और ये हैं सैम पित्रोदा। ठीक है। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। ठीक है। तो चलिए नीली क्रांति के बारे में। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य
सॉरी, मत्स्य मतलब मछली उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। भारत में नीली क्रांति के जनक हैं अरुण कृष्णन। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो चलिए आगे देख लेते हैं गुलाबी क्रांति के बारे में। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज और झींगा मछली उत्पादन से, प्याज और झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। और भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। भारत संसार का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यातक राज्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं लाल क्रांति के बारे में। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस और टमाटर उत्पादन से। देखिए क्या लाल लाल टमाटर दिखाई दे रहे हैं, आपके मुंह में पानी आ गया होगा इनको देखकर। मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। और भारत में लाल क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विशाल तिवारी को। देखो ये रहा मांस और ये रहा लाल लाल टमाटर। तो चलिए आगे देखते हैं अगली क्रांति के बारे में। अगली क्रांति है हमारी स्वर्ण क्रांति, इसको गोल्डन रिवॉल्यूशन कहते हैं। और यह किससे संबंधित है? बागवानी उत्पादन, और उसमें भी विशेषकर शहद और फल उत्पादन से, जिसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर कहते हैं बागवानी को, इससे संबंधित है स्वर्ण क्रांति। और इसके जनक हैं निरफक ट्यूटेज। देखिए ये रहे फल। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं रजत क्रांति के बारे में। रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन। रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से, ये रहे अंडे उत्पादन से संबंधित है सिल्वर रिवॉल्यूशन। और इंदिरा गांधी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंदिरा गांधी को रजत क्रांति का जनक माना जाता है। इंदिरा गांधी को रजत क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए कुछ और क्रांति हैं जिनके बारे में जान लेते हैं कि यह क्रांति किससे संबंधित है। जैसे गोल क्रांति हो गई, यह आलू उत्पादन से संबंधित है। दूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषीय क्रांति, जो सभी क्रांतियाँ हैं, कृषि की जो क्रांतियाँ हैं उन सभी के विकास से संबंधित है यह। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो, सॉरी नहीं है, ये नदी है, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। और सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारी क्रांतियों के बारे में कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है और क्रांति के जनक कौन कौन हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड 2-4 प्रश्न कर लेते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, मसाला उत्पादन, टमाटर उत्पादन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो प्याज और झींगा मछली उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? सुनहरी क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति या लाल क्रांति। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पीली क्रांति के जनक कौन हैं? अरुण कृष्णन, एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग या सैम पित्रोदा। तो आपको बताना है कि पीली क्रांति के भारत में जनक कौन है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, अरुण कृष्णन, नॉर्मन बोरलॉग या सैम पित्रोदा। आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी को किस क्रांति का जनक माना जाता है? श्वेत क्रांति, रजत क्रांति, लाल क्रांति या हरित क्रांति। तो इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सैम पित्रोदा, विशाल तिवारी, दुर्गेश पटेल या वर्गीस कुरियन। तो इन प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोग भी इसका लाभ ले पाएँ। ठीक है, और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह जो प्रश्न है कृषि क्रांति से संबंधित, कृषि क्रांति से, यह जो एसएससी हो गया या वनडे कोई भी एग्ज़ाम हो गया, और जो टीचर के एग्ज़ाम हैं जैसे कि सुपर टेट हो गया, सी टेट हो गया या यूपी टेट हो गया, इनमें भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हमारी वीडियो कैसी लगी और वीडियो का कंटेंट कैसा लगा। ठीक है, वीडियो का कंटेंट कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।
धन्यवाद।